नमस्कार, स्वागत मौसम तक चैनल पर एक बार फिर से। और 24 अगस्त को संपूर्ण भारत में कैसा रहेगा मौसम, इस नेशनल वेदर बुलेटिन में हम जानेंगे। शुरुआत करते हैं मौसमी सिस्टमों से। सबसे महत्वपूर्ण मौसमी सिस्टम यानी एक्सिस ऑफ मानसून ट्रफ इस समय उत्तरवर्ती होने लगी है। पूर्वी जो सिरा है इसका, ईस्टर्न एंड है, वो पहले से ही पूर्व तराई वाले इलाकों में पहुंच चुका है। लेकिन जो पश्चिमी सिरा है वो अभी भी राजस्थान पर बना हुआ है, लेकिन राजस्थान से होकर दिल्ली और उत्तर प्रदेश से आगे बढ़ रही है। धीरे धीरे ये ट्रफ आगे निकल जाएगी और पंजाब तथा हरियाणा के तराई वाले जो इलाके हैं इन भागों पर पहुंच जाएगी। इसके अलावा जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन राजस्थान के उत्तर पूर्वी इलाकों पर बना हुआ था वो अब आगे बढ़ते हुए उत्तर पश्चिमी इलाकों पर पहुंच चुका है और इस सिस्टम से एक ट्रफ रेखा अरब सागर तक यहाँ तक बनी हुई है। और इसके अलावा एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन पहले की तरह ही बंगाल की खाड़ी के दक्षिण और पश्चिमी हिस्सों पर बना हुआ था। तमिलनाडु के तटीय इलाकों पर, श्रीलंका के पास था पहले। ये सिस्टम और थोड़ा सा आगे बढ़ा है उत्तर की तरफ और अब ये तमिलनाडु के तटवर्ती रीजन पर बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना हुआ है। इसका इम्पैक्ट साउथ पेनिनसुलर रीजन पर तमिलनाडु और केरल में देखने को मिल रहा है और इसके सक्रिय रहने की संभावना कम से कम अगले 24 घंटों तक बनी हुई है। एक WD उत्तर भारत के पर्वतीय इलाकों के बेहद करीब है, लेकिन वो काफ़ी कमज़ोर है, इसलिए इसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा यहाँ पर पर्वतीय इलाकों पर हमें देखने को फिलहाल नहीं मिलेगा। ये मौसमी सिस्टमों की बात रही और अब हम जानते हैं 24 अगस्त को देश में कहाँ पर बारिश होने की संभावना। शुरुआत में हम करेंगे उत्तर भारत के मैदानी इलाकों से और पर्वतीय क्षेत्रों से, जहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ एक बार फिर से कमज़ोर होने लगी हैं और मानसून में ब्रेक जैसी कंडीशंस एक बार फिर से देश में लगने की संभावना पैदा हो गई है। इस समय जिस तरह की मौसमी स्थितियां हैं और जिस तरह के वेदर सिस्टम बने हुए हैं, बंगाल की खाड़ी की तरफ से आने वाले मॉइस्चर का जो फ्लो था, चाहे वो पंजाब की बात करें, हरियाणा और दिल्ली तथा राजस्थान की, इन सभी क्षेत्रों पर इसका जो फ्लो रहेगा वो अब धीरे धीरे कमज़ोर होता जाएगा और मॉइस्चर की इंटेंसिटी जैसे ही कम होगी, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली, इन सभी क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियां कम हो जाएंगी। आज भी बहुत ड्राई वेदर रहा, मुख्यतः उत्तरी राजस्थान के तमाम क्षेत्रों में। हरियाणा के अधिकांश इलाकों में, खासतौर पर हिसार, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी और रोहतक, फरीदाबाद, इन सभी क्षेत्रों में, गुरुग्राम में और पंजाब के पश्चिमी तथा दक्षिणी भागों में बारिश ज़रूर दर्ज की गई है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के उत्तर और उत्तर पूर्वी इलाकों में दर्ज की गई और हरियाणा के कुछ इलाकों में हुई है। लेकिन अगले 24 घंटों के दौरान यानी 24 अगस्त को जिस तरह की संभावना है, जिस तरह की स्थितियाँ हैं, उसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि दिल्ली NCR समेत हरियाणा, पंजाब, राजस्थान के ज़्यादातर इलाकों में मौसम मुख्यतः शुष्क और साफ रहेगा। हालांकि राजस्थान के जो दक्षिण पूर्वी इलाके हैं, भीलवाड़ा और कोटा, इन इलाकों में कहीं कहीं पर हल्की वर्षा जरूर हो सकती है। दिल्ली की अगर हम बात करें तो दिल्ली में पूर्वी इलाकों पर मॉइस्चर रहेगा और कुछ इलाकों पर, पूर्वी और उत्तरी इलाकों पर, खासतौर पर दिल्ली के गर्जना के साथ कहीं कहीं पर बूंदाबांदी या हल्की वर्षा हो सकती है। लेकिन ये जो प्रोबेबिलिटी है दिल्ली के ऊपर बारिश की, ये बहुत ही कम हो चुकी है। आज की तुलना में कल बहुत कम रहेगी। तो मेनली ड्राई वेदर रहेगा, आसमान साफ रहेगा और धीरे धीरे अब पश्चिमी हवाएं फिर से यहाँ पर अपना प्रभाव इन इलाकों में दिखाने लगेंगी, क्योंकि मानसून की अक्षीय रेखा जैसे ही उत्तर में जाएगी, यहाँ नीचे से पश्चिमी हवाएं चलने लगेंगी और ये पश्चिमी हवाएं जब भी चलती हैं, आसमान पूरी तरह से साफ हो जाता है, तापमान बढ़ जाते हैं और रात में सुहावना मौसम ज़रूर हो जाता है रात और सुबह के समय, लेकिन दिन में तेज़ धूप के कारण प्रचंड गर्मी लोगों का जीना मुहाल कर देती है। तो इस तरह की स्थितियां बनने वाली हैं और अगले 3-4 दिनों तक ऐसी ही स्थितियां रहेंगी और इन भागों में मौसम शुष्क रहेगा। पर्वतीय इलाकों में आप देख सकते हैं जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में कुछ स्थानों पर वर्षा की संभावना है। जम्मू कश्मीर में बहुत लाइट रेन होगी, उसके बाद स्कैटर्ड रेन संभावित है हिमाचल प्रदेश में, जबकि उत्तराखंड में कई जगहों पर मध्यम से भारी वर्षा होने की संभावना है। उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश वन ऑफ द रेनियस्ट स्टेट्स होंगे। ये दोनों राज्य ऐसे क्षेत्र होंगे अगले 24 घंटों के दौरान 24 अगस्त के लिए, जब पूरे देश में सबसे ज़्यादा बारिश होने की संभावना इन भागों में है। देख सकते हैं आप, इंटेंसिटी बाकी देश के जो इलाके हैं इन भागों में अपेक्षाकृत उतनी नहीं है जितनी इंटेंसिटी संभावित है हमें उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के भागों में। आप देखिए, इस तरह की इंटेंसिटी बाकी जगहों पर नहीं है। यहाँ कई इलाके ऐसे होंगे जहाँ पर भारी बारिश हो सकती है। उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भागों की बात करें तो यहाँ तराई वाले रीजन में मेरठ, मुरादाबाद, सहारनपुर से लेकर नजीबाबाद, शाहजहांपुर, बरेली तक कई इलाकों में मध्यम से भारी वर्षा होने की संभावना है। आगरा में ड्राई वेदर रहेगा, मथुरा में ड्राई वेदर रहेगा, एटा, इटावा, मैनपुरी, ललितपुर, झांसी, ये जो समूचा रीजन है इन भागों में भी मौसम शुष्क रहने की संभावना है। लेकिन मध्य प्रदेश के ऊपर मॉइस्चर का जो प्रवाह है वो काफ़ी अच्छा बना हुआ है, जिसकी वजह से जो मध्य उत्तर प्रदेश के रीजन है, ललितपुर और झांसी के, इन भागों में कहीं कहीं पर बादल छाने या प्रोजेक्शन भले नहीं है मॉडल्स का, लेकिन क्योंकि उत्तर में इसके एक्टिविटी
है और दक्षिण में है, तो ये जो बीच का रीजन है, इस तरह से पर्टिकुलर रीजन कोई ड्राई नहीं रह सकता। यहाँ पर बादल आ सकते हैं और बारिश भी हो सकती है। आगरा में भी कहीं कहीं पर बूंदें गिर सकती हैं, लेकिन मथुरा और गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, इन सभी क्षेत्रों में मौसम मुख्यतः साफ और शुष्क रहने की संभावना है। मध्य भागों में लखनऊ तथा कानपुर और आसपास के इलाकों में बारिश हो सकती है, और साथ ही साथ कानपुर में अपेक्षाकृत बारिश बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी वाली नहीं रहेगी, लेकिन लखनऊ और इसके जो पूरब के रीजन होंगे, अयोध्या, अली और प्रयागराज, फतेहपुर, बांदा, चित्रकूट से लेकर वाराणसी, गोरखपुर, आजमगढ़, देवरिया, जौनपुर, सुल्तानपुर, अयोध्या, इन सभी क्षेत्रों में मध्यम से भारी मानसून वर्षा होने की संभावना है। उत्तर प्रदेश में अगले 3-4 दिनों के दौरान मानसून काफ़ी सक्रिय रहेगा और बहुत अच्छी बारिश होने की संभावना यहाँ पर नजर आ रही है। इसके बाद हम बिहार की तरफ चलते हैं, और बिहार में आप देख सकते हैं इंटेंसिटी काफ़ी अच्छी रहेगी। दरभंगा, पटना से लेकर तमाम इलाकों में व्यापक वर्षा होने की संभावना है। यहाँ बिहार में कुछ इलाके ऐसे हो सकते हैं जहाँ पर मूसलाधार वर्षा हो सकती है। दरभंगा, भागलपुर, गया, नवादा, जमुई, बांका, बक्सर, लखीसराय, इन सभी क्षेत्रों में भी बारिश होने की संभावना है। उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम समेत तमाम क्षेत्रों में बारिश होगी। पश्चिम बंगाल के भागों में, झारखंड में भी कई स्थानों पर मध्यम से भारी बारिश हो सकती है। रांची, जमशेदपुर, दुमका, डाल्टनगंज, देवघर, इन सभी क्षेत्रों में भी वर्षा होने की संभावना है। अगर हम गंगेय पश्चिम बंगाल की बात करें तो गंगेय पश्चिम बंगाल में इंटेंसिटी काफ़ी ज़्यादा नहीं रहेगी। गंगेय पश्चिम बंगाल में लाइट रेन होने की संभावना है फिलहाल, लेकिन इसके पूर्वी क्षेत्रों में दीघा और अलीपुरद्वार, इन सभी क्षेत्रों में आप देख सकते हैं यहाँ मध्यम बारिश होने की संभावना नज़र आ रही है। पिछले 24 घंटों में मेघालय के चेरापूंजी में बहुत ज़बरदस्त बारिश रिकॉर्ड की गई थी, और इसी तरह की वर्षा हमें अगले 24 घंटों के दौरान भी देखने को मिल सकती है। असम, मेघालय और मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में कई स्थानों पर मध्यम से भारी वर्षा होने की संभावना है। असम और मेघालय में मूसलाधार बारिश हो सकती है। अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में फिलहाल लाइट टू मॉडरेट रेन होने की संभावना नजर आ रही है। मध्य भारत की तरफ चलेंगे और यहाँ पर ओडिशा से लेकर छत्तीसगढ़ तक, साथ ही साथ मध्य महाराष्ट्र के विदर्भ और मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में कई स्थानों पर वर्षा होने की संभावना है। लेकिन मध्य प्रदेश में पूर्वी और मध्य क्षेत्रों में काफ़ी अच्छी बारिश होगी। यहाँ पर सागर, सतना, पन्ना, टीकमगढ़ से लेकर रीवा, छतरपुर और उमरिया, जबलपुर, मांडला, बालाघाट, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा, इन सभी भागों में बारिश होने के आसार हैं। भोपाल, गुना और आसपास के इलाकों में, विदिशा में भी बारिश हो सकती है, अशोकनगर में भी बारिश हो सकती है, ग्वालियर में भी हल्की वर्षा हो सकती है। लेकिन इसके पश्चिम में जब जाएंगे आप, रतलाम, उज्जैन, धार, इंदौर, खरगोन, मंदसौर, इन सभी क्षेत्रों में, तो ये वाला जो रीजन है वो अब ड्राई हो जाएगा कल 24 अगस्त को। लेकिन लाइट रेन, जिस तरह की प्रॉबिलिटी दिल्ली और इससे सटे हरियाणा के रीजन में है, वैसी ही प्रॉबिलिटी यहाँ पर रहेगी। मॉइस्चर थोड़ा सा रहेगा, बादल आते जाते रहेंगे और कहीं पर गरज के साथ बादल विकसित हो सकते हैं, और गरज वाले बादल कहीं पर बारिश भी दे सकते हैं। लेकिन ईस्टर्न पार्ट में अच्छी बारिश होगी। अगर हम महाराष्ट्र की बात करें, मध्य भारत में, तो यहाँ पर विदर्भ में और मराठवाड़ा में कुछ इलाकों में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनी हुई है। लेकिन मराठवाड़ा का जो पश्चिमी और पश्चिमी और उत्तरी इलाका है, साथ ही साथ मध्य महाराष्ट्र का रीजन है, इन भागों में ड्राई वेदर होने की संभावना अब बन गई है। महाराष्ट्र में मानसून की गतिविधियाँ काफ़ी कम हो जाएंगी। कोंकण, गोवा में भी बारिश में कमी रहेगी। गुजरात में भी बारिश काफ़ी कम हो जाएगी। गुजरात के सौराष्ट्र का तटवर्ती रीजन और दक्षिण पूर्वी क्षेत्र, यहाँ पर काफ़ी अच्छी वर्षा वाला रीजन रहा था पिछले कई दिनों के दौरान, लेकिन अब यहाँ पर बारिश होने की संभावना काफ़ी कम हो चुकी है। ड्राई वेदर मेनली रहेगा, लेकिन आइसोलेटेड प्लेसेस पर सूरत, वलसाड़, नवसारी और आसपास के इलाकों में वर्षा की गतिविधियां दर्ज की जा सकती है। मुंबई में भी लाइट रेन हो सकती है। गोवा में भी वर्षा हल्की होने की संभावना है। अगर तेलंगाना समेत दक्षिण भारत की बात करें तो तेलंगाना, उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक और तमिलनाडु, केरल, इन सभी क्षेत्रों में स्कैटर्ड लाइट टू मॉडरेट रेन होने की संभावना है। इस साल के मानसून सीजन में बहुत अच्छी बारिश साउथ पेनिनसुलर रीजन पे नहीं हुई है, लेकिन कंसिस्टेंसी रही है मानसून की। बहुत लंबा गैप नहीं रहा है। जिस तरह से उत्तर भारत में और वेस्ट इंडिया में ड्राई वेदर या ब्रेक मानसून कंडीशन बनी थी, वैसी कंडीशन साउथ पेनिनसुलर रीजन में नहीं बनी थी, और जिसकी वजह से यहाँ पर जो औसत वर्षा है, लॉन्ग पीरियड एवरेज रेन है, वो सामान्य से 4% ऊपर बनी हुई है साउथ पेनिनसुला में। और अभी भी ज़्यादातर इलाके ऐसे हैं जहाँ पर बारिश सामान्य या सामान्य से बेहतर हुई है। तो यहाँ इस तरह की बारिश आगामी 24 घंटों के दौरान संभावित है। उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में जरूर यहाँ मौसम मुख्यतः साफ रहने की संभावना नजर आ रही है। केरल में और लक्षद्वीप के क्षेत्रों में भी कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है। पुदुचेरी में भी बारिश होने के आसार नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियां कुछ बढ़ सकती हैं। और आपको बता दें कि 28 अगस्त के आसपास, अगस्त के बीतने से पहले
एक लो प्रेशर सिस्टम बे ऑफ बंगाल में विकसित हो सकता है और उसका जो रीजन रहेगा वो तमिलनाडु का उत्तरी इलाका और इससे सटा दक्षिणी तटवर्ती आंध्र प्रदेश का रीजन होगा। ये जो रीजन आप देख रहे हैं लगभग यहाँ पर डेवलप हो सकता है लो प्रेशर, और ये बहुत ज़्यादा इंटेंस वेदर सिस्टम नहीं होगा। इसकी वजह से ये बहुत बूम आ जाएगा मानसून में। देश में जो 8% की डिफिशिएंसी है उसको ये कवर कर लेगा, ऐसी स्थितियां नहीं पैदा होंगी। लेकिन ये सिस्टम ज़रूर जब डेवलप हो जाएगा और लैंड पर पहुंचेगा तो निश्चित रूप से साउथ पेनिनसुलर रीजन पर और सेंट्रल इंडिया में एक बार फिर से मानसून को एनर्जाइज कर देगा और मानसून की गतिविधियां काफ़ी बढ़ जाएंगी और कई इलाकों में साउथ पेनिनसुला और दक्षिण मध्य भारत के तमाम इलाकों में बारिश अच्छी दर्ज की जा सकती है 28-29 अगस्त के बाद से। देश भर के मौसम पूर्वानुमान के इस बुलेटिन में अभी इतना ही। आप बने रहिएगा मौसम तक चैनल के साथ। धन्यवाद।